उत्तराखंड के हरिद्वार में 23 मई की रात खानपुर थाना क्षेत्र के गांव हस्तमौली के रहने वाले मलखान की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मलखान के बेटे सूरज ने 112 नंबर पर पुलिस को हत्याकांड की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस को पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि मलखान को शराब पीने की आदत थी। मलखान का बड़ा बेटा सूरज घर पर ही रहता था और अधिकतर मोबाइल पर अपना समय बिताता था। आरोप है कि सूरज मोबाइल पर लड़कियों से बात किया करता था, जिस वजह से अक्सर मलखान अपने बेटे सूरज को डांटता भी था। सूरज अपने पिता की टोका टाकी से काफ़ी नाराज था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता कुछ काम धंधा नहीं करते थे, जबकि उसकी मां दिहाड़ी मजदूरी का काम करने जाती थी। इसी वजह से उसका अपने पिता के साथ अक्सर विवाद होता रहता था। 23 मई को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। झगड़े के बाद मलखान चारपाई पर सोया हुआ था, तभी सूरज ने अपने पिता को गोली मार दी। गोली मारकर सूरज चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह जब पत्नी उठाने गई तो देखा कि मलखान खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है। 23 की रात्रि और 24 की अर्ली मॉर्निंग हस्तमौली गांव खानपुर थाने के अंतर्गत मलखान सिंह जो घर के बाहर सो रहे थे, उनकी गोली उसके सीने पर गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ये पुलिस के संज्ञान में जब ये मामला आया था, पुलिस ने तत्काल फॉरेंसिक टीम के माध्यम से और हमारी थाना पुलिस एसपी ग्रामीण खुद मौके पर गए थे। तो वहाँ जाके जो घर की क्वेश्चंस के बारे में और क्योंकि ये मृतक घर के बाहर सो रहा था, इसको लेके गांव में असुरक्षा का भी एक माहौल बन गया था। उसको देखते हुए पुलिस ने क्योंकि इसको शीघ्र खुलासे की पुलिस को उम्मीद भी थी और पुलिस इस दिशा पर लगातार काम कर रही थी, तो पुलिस ने दो चीज़ों पर इस पर ध्यान दिया। एक तो जो मृतक है उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, दूसरा उसकी कोई ऐसी कोई रंजिश तो नहीं चल रही, उसके बारे में भी पुलिस ने लगातार जो पूछताछ अपनी करी। मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से जो हमारा मुख्य संदेह था वो पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ही लगातार चल रहा था। तो इस क्रम में पुलिस के द्वारा जब परिजनों से लगातार पूछताछ की गई तो मृतक का जो बड़ा बेटा सूरज, उसके क्रियाकलापों के बारे में पुलिस के ने लगातार उससे पूछताछ जब की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि जो सूरज है वो उसका अपने पिता से लगातार मनमुटाव चल रहा था और क्योंकि वो सोशल मीडिया में लगातार कुछ इस तरीके की चीज़ें अपलोड कर रहा था, उसको भी पुलिस ने संज्ञान में रखा था। जब अभियुक्त से पूछताछ की गई, इसके द्वारा घटनाक्रम को स्वीकार किया गया। अपने पिता की हत्या करना इसने स्वीकार किया और जिस असलहे से इसने हत्या की थी वो भी पुलिस को इसने रिकवर कराया। पूछताछ में इसने ये भी बताया कि अपने पिता से इसका लगातार कई समय से मनमुटाव चल रहा था और अपने पिता को क्योंकि इसके पिता कुछ काम नहीं कर रहे थे और लगातार शराब पीने के वो आदी थे, इसको लेके इनके घर में लगातार झगड़ा चलता था और इसके साथ भी ये झगड़ा कंटिन्यू चल रहा था। उस दिन भी, घटना के दिन भी इसका पहले अपने पिता से झगड़ा हुआ था। रात के समय जब मृतक बाहर आंगन में सो रहा था तो इसके द्वारा जो असलहा है उससे अपने पिता पर फायर करके उस असलहे को इसने गन्ने के खेत में छुपा दिया था। पुलिस ने उस असलहे को भी इससे रिकवर किया है। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।